वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे फेज़ के चुनाव हो रहे हैं। मतदान ख़त्म हो चुका है। जो प्रोविज़नल नंबर्स आए हैं वोटिंग परसेंट का, वो 91% से थोड़े ज़्यादा हैं। तो अभी इसमें जो लोग लाइन में लगे हैं उनके नंबर आने बाकी हैं। करे जो सारा वो है, सुबह तक जो डाटा उपलब्ध होगा। और सामान्यतः जो बात निकल कर के आती है कि उसमें स्लाइट इम्प्रूव मतलब इजाफा होता है, तो लगभग 92% या 93% के आसपास होगा। ओवरऑल अगर मान के चलिए तो 92.5 से 93% के बीच में इस बार का मतदान है। लेकिन इन सब के बीच जो आज घटनाएं हुई हैं और एग्ज़िट पोल के जो नंबर्स आ रहे हैं, उन पर समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि एक जो घटना आई है कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के जो सामने वाला नंबर था, मतलब बीजेपी के सामने जो प्रेस करने वाला था, उस पर टेप लगा हुआ था। इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर ये आरोप सही हुए तो वहाँ पर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। एक घटना आई थी जब टीएमसी का एक कार्यकर्ता सड़क पर कुर्सी लगा करके बैठा हुआ था और लोगों को इंटिमिडेट कर रहा था वोट नहीं डालने देने जाने के लिए, तो उसको सुरक्षा बलों ने सड़क से हटाया, जिससे लोगों को रोकथाम। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी का थ्रेट, इसके अलावा रिजू दत्ता का थ्रेट, और बहुत सारे और नेताओं के थ्रेट्स आए हैं वोटर्स को लेकर के। अब जब इतने कड़े प्रबंध के बाद लूटने की जो एक दो घटनाएं कोशिश की गई, उसको वो अलग, इतने कड़े प्रबंध के बाद अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि अभी भी ममता बनर्जी किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। और कुछ बूथों पर उन्होंने अभी भी किया होगा, ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर प्रभावित किया होगा। पिछले चुनाव में तो सीधे कॉन्स्टिट्यूएंसीज प्रभावित होती थी, और ये जो चुनाव पिछले बार 214 जीत करके आई थी, वो निश्चित तौर पर ईमानदारी से किया हुआ चुनाव नहीं था, ये तो मान के चलिए। इस बार भी वही कोशिश की गई, लेकिन वो हुआ नहीं। इस बार लोग की नाराज़गी है, इसलिए लोग जान माल की परवाह किए बिना खुल करके आ रहे हैं। इस बार चुनाव प्रबंधन बढ़िया है, और चुनाव आयोग, जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है, वो लोग हैं, तो उसके कारण लोग जा रहे हैं। लोग ये करके भी जा रहे हैं कि जिस तरह की व्यवस्था में वो जी रहे हैं, मौत से बेहतर है, तो मौत को भी चैलेंज करके जा रहे हैं। अब ये सारी स्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में। इन सारी परिस्थितियों के बाद कुछ जो एग्ज़िट पोल हैं वो नेक एंड नेक बता रहे हैं। कुछ एग्ज़िट पोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जीतते हुए दिखा रहे हैं, कुछ जो है क्लियर जीतते हुए दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है जहां पर ऐसा लग रहा है कि इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। और जिस तरह से बौखलाहट है, चाहे ममता बनर्जी की हो, चाहे उनके प्रवक्ताओं की हो, रिजू दत्ता या डेरेक ओब्रायन, जो प्रधानमंत्री का नाम लेके कह रहे हैं कि नरेंद्र, क्या तुम रिज़ाइन करोगे अगर 4 तारीख को ममता बनर्जी की फिर सरकार बनती है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है कि बहुत सारे जगहों पर, चूँकि आज का जो चुनाव, मतलब जो दूसरे फेज़ का चुनाव है, वो उसमें से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 18 सीटें मिली थी, और बाकी सारा का सारा जो है वो तृणमूल कांग्रेस को गया था।
तो यहाँ पर गड़बड़ियों की आशंका ज़्यादा है, और गड़बड़ियाँ कुछ न कुछ जगहों पर जहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस को सूचना नहीं मिल पाई होगी, या डरा धमका करके कुछ हुआ होगा। अब जैसे पिछले फेज़ में गड़बड़ी की थी तो 4 लोगों को सस्पेंड किया गया था, एक आईपीएस को सस्पेंड किया गया है, और एक को वार्निंग दी गई है पिछले चुनाव में। तो इस बार भी बहुत सारे लोग हैं। अब अगर आईपीएस जो है, जो संविधान की शपथ लेकर के काम करता है, वो बेईमानी पर उतारू हो जाए तो उसका आप क्या कर सकते हो। लेकिन पूर्व डीजीपी जिस तरह का काम करते थे वो सबको मालूम। खैर, तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो हुई हैं, जिसको लेकर के हो सकता है अभी बहुत सारा जो है बहुत सारी जगहों पर काउंटर मान भी हो, शाम तक बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। और जो ये बटन पर टेप लगाने की घटना है, ये कई सारी जगहों पर है, जिसको लेकर के लोगों ने शिकायत भी की है, और शिकायत को पर संज्ञान भी लिया है चुनाव मतलब इलेक्शन कमीशन ने कि इसमें बदलाव होगा। और जिस तरह से बीजेपी वालों, मतलब बीजेपी के अभी एक जो कैंडिडेट थी उसको अंदर बंद कर दिया था टीएमसी के लोगों ने, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। जो मैंने बताया कि वर्धमान दक्षिण में जो एक व्यक्ति था वो इस तरह से मतलब बाहर बैठा हुआ मिला था। आरजी कार के जो विक्टिम थी, उसकी मदर रत्ना देवनाथ के खिलाफ टीएमसी के लोगों ने चुनाव के दिन गो बैक के स्लोगन लगाए। इस तरह की घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी घटनाएं इस तरह से घटित हुई हैं। इसके अलावा मतलब बूथ पर गड़बड़ियां करने की कोशिश की गई, कुछ जगह हुई, कुछ जगह नहीं होने पाई। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव है, वो अभी भी बहुत सारा उस पर शैडो है। और मुझे लगता है कि वहाँ पर पूरी तरह से ईमानदारी से चुनाव अगर संभव है तो तभी संभव है जब वहाँ तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से बाहर होगी। और ये तभी संभव है कि अगर इस बार वहाँ पर सरकार बदलती है और अगला चुनाव जो होता है वो बिना टीएमसी के सरकार में हुए होता है, तभी वहाँ पर पूरी तरह से ईमानदारी से चुनाव की संभावना है। अन्यथा जिस बेशर्मी के साथ बेईमानी की जा रही है, बेईमानी की कोशिश की जा रही है, उसमें जो भी शामिल हैं और जो भी कैंपेन, जैसे महुआ मोइत्रा ने जो उड़ीसा आईपीएस है, अभी कल यूपी वाले आईपीएस के बारे में अनाप शनाप बोला था, आज उड़ीसा वाले उसके बारे में ट्वीट किया था। तो ये सारी चीज़ें इंटिमिडेट करने के लिए जा रही हो रही। तो एग्ज़िट पोल पे जो भी आए, लेकिन 4 तारीख का इंतज़ार करते हैं जब फाइनल रिज़ल्ट आते हैं, और देखते हैं कि कैसे निकल करके आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।